जय श्री हरिनारायण। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। विशेषकर वैशाख, कार्तिक और श्रावण मास में विष्णु आराधना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। श्री हरि विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। वे जगत का पालन करने वाले देवता हैं। नियमित भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है तथा धन वैभव की प्राप्ति होती है। यहाँ पाठकों के लिए श्री हरि विष्णु के विविध मंत्र जिनका जाप करना धन वैभव एवं सुख समृद्धि तथा संपन्नता पाई जा सकती है। आइए जाने भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र मंत्र। ओम नारायणे विद्यते वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, जया एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। जया एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस बार 19 अगस्त मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत, पिशाच, वैराग्य की योनि प्राप्त नहीं होती। व्रतियों को इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। इस तरह
जो यह जया एकादशी व्रत की कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं तथा पिशाच की योनि में कभी नहीं जाते। जय श्री हरि नारायण, जय विष्णु भगवान। आइए जानते हैं कैसे करें एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें तथा पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। आइए सुनते हैं श्री हरि विष्णु स्तोत्र। भगवान विष्णु की स्तुति में रचे गए मंत्रों का संग्रह है। इस स्तोत्रों का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विभिन्न विष्णु स्तोत्रों में से कुछ प्रसिद्ध हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्र और नमो अस्तवन अंतताय। इस स्तोत्रों का पाठ करने से भगवान विष्णु के गुणों की और महिमा का ज्ञान होता है। आइए सुनते हैं विष्णु स्तोत्र। जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजती हैं, जो शेषनाग पर विराजमान हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जय श्री हरि नारायण। विष्णु सहस्त्र नाम। जो अनंत हैं, जिनके हजारों रूप हैं, जिनके हजारों पैर, आँखें, सिर और भुजाएं हैं, जो शाश्वत पुरुष हैं और जिनके हजारों करोड़ युगों का धारण करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री हरि नारायण। जी श्री हरि स्तोत्र। जो विश्व के आधार हैं, आकाश के समान हैं, मेघ के समान रंग वाले और सुंदर अंगों वाले हैं, मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के भय को हरने वाले और सभी लोकों के नाथ हैं। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत, ये सभी देवता दिव्य स्तोत्रों और वेदों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उस विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री हरि नारायण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।